दोस्तों, डॉक्टर अशोक राय का अभिवादन स्वीकार करें। आज का जो हमारा विषय है वो है ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बच्चों में। ये ज़्यादातर जो है बच्चों में ही होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हम एक जागरूकता अभियान पैदा करें, और हमारी ये जागरूकता अभियान के दरमियान ही हमारी ये वीडियो चल रही है। लोगों में जागरूकता पैदा हो होम्योपैथी के प्रति। लोग जानें कि होम्योपैथी भी कठिन से कठिन रोगों को ठीक कर सकती है, जिनके लिए दौड़े दौड़े लोग दूसरे पैथी में जाते हैं, जो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी भोगते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इन सारे रोगों की दवा जो है होम्योपैथी भी कर सकती है या करती है, क्योंकि होम्योपैथी के जन्मदाता खुद एक एलोपैथिक फिजिशियन थे। आज से 2-2.5 साल पहले, 2-2.5 साल पहले वो MD थे। तो आइए हम चलते हैं, उनके वरदान के बारे में कुछ जानते हैं कि उनका वरदान क्या है बच्चों के ADHD के रोग के बारे में। ध्यान भाव एवं अति सक्रियता विकार ADHD का ये मतलब होता है। एक न्यूरोमेंटल विकार है जो मुख्यतः बच्चों में देखा जाता है, लेकिन वयस्कों में भी कभी कभी पाया जाता है। यह विकार ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, अति सक्रियता और आवेगपूर्ण व्यवहार के रूप में प्रकट होता है। ADHD के लक्षण, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के लक्षण: ध्यान देने में कठिनाई, बच्चा ध्यान नहीं देता, आसानी से ध्यान भटकता है उसका, कार्यों को पूरा करने में असमर्थता और भूलने की प्रवृत्ति उसमें बहुत ज़्यादा होती है। अति सक्रियता, बच्चा जो है निरंतर गतिविधि में रहना चाहता है, ज़्यादा बात करना और शांत बैठने में कठिनाई होती है उसे। आवेगपूर्ण व्यवहार, बिना सोचे समझे कार्य का करना, अपनी बारी का इंतज़ार न कर पाना और दूसरों की बातचीत में हस्तक्षेप करना। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके कारण क्या है? ADHD के सटीक कारण अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन संभावित कारणों में बहुत चीज़ें शामिल हैं। अनुवांशिक यानी कि हेरिडिटी, परिवार में ADHD या अन्य मानसिक स्वास्थ्य विकारों का इतिहास, या फिर बच्चा अगर गर्भ में है तो माँ जो है काफ़ी हद तक जो है परेशानी, मेंटल परेशानी, मानसिक परेशानी, या फिर लड़ाई झगड़े या अन्य परेशानियों का सामना करने के कारण उसका बच्चा जो है मानसिक रूप से कमज़ोर पैदा होता है। मस्तिष्क संरचना में परिवर्तन, मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों की गतिविधियों में असमानता, पर्यावरणीय कारण, गर्भावस्था के दौरान शराब या धूम्रपान का सेवन माँ ने किया हो, समय से पूर्व जन्म और कुछ विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना। इसीलिए कहते हैं कि अगर बच्चा जो है आपके पेट में आ जाए, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक रहना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी चीज़ न करें जिससे कि बच्चे के ऊपर में इफेक्ट पड़ता हो, प्रभाव पड़ता हो। होम्योपैथी एक समग्र चिकित्सा प्रणाली है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर उपचार प्रदान करती है। ADHD के मामले में होम्योपैथी चिकित्सक बच्चे या वयस्क के विशिष्ट लक्षणों, व्यवहार और व्यक्तिगत इतिहास के आधार पर दवा का चयन करते हैं।
इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप पहले अपने शहर के, अपने घर के नज़दीक योग्य किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें। वैसे हमारे भारत में ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो विदेशों में जाते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन लोग उनको जानते नहीं हैं, या जानते हैं तो बहुत कम लोग जानते हैं। आइए हम देखते हैं इसकी प्रमुख दवाएं क्या हैं। स्ट्रामोनियम उन बच्चों के लिए उपयोगी है जो हिंसक, गुस्से के दौरे, तीव्र भय या फिर रात में डरावने सपने देखते हैं। ऐसे बच्चे अत्यधिक अति सक्रियता या अति सक्रिय हो सकते हैं, अंधेरे या काल्पनिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हायोसाइमस अत्यधिक बातूनीपन, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ध्यान आकर्षित करने की प्रवृत्ति और अनुचित व्यवहार वाले बच्चे के लिए यह औषधि बहुत ही उपयुक्त होती है। आगे हम चलते हैं। अगली दवा जो है वो है ब्राइटाकार्ब। ब्राइटाकार्ब ब्रेन के वाइट मैटर और ग्रे मैटर को दुरुस्त करती है। ट्यूबरकुलिनम बच्चों में बेचैनी, निरंतर गतिविधि और आसानी से उब जाने की प्रवृत्ति के लिए बहुत ही ट्यूबरकुलिनम उपयुक्त औषधि है। इससे 1 mg की पोटेंसी में आप हफ्ते में 1 बार देते रहें, बाद बाकी जो है सपोर्टिंग मेडिसिन के हिसाब से दें। कैलकेरिया, धीमी गति से विकास, थकान और मानसिक कार्यों में कठिनाई, ऐसे बच्चों को, और उनके सिर पे काफ़ी पसीना आता है, ललाट पे काफ़ी पसीना आता है, ऐसे बच्चों को अगर कैलकेरिया काप दी जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। होम्योपैथिक उपचार अत्यधिक व्यक्तिगत होता है, इसीलिए किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करना आवश्यक होता है। जीवन शैली खाद्य पदार्थों में ज़्यादातर हरी सब्जियों का ही सेवन करें। फल, संपूर्ण अनाज का सेवन करें। नियमित दिनचर्या, सोने और जागने का समय ठीक रखें। शारीरिक गतिविधि, नियमित व्यायाम करवाएं बच्चे से। खेल गतिविधियों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार कर सकता है। मनोवैज्ञानिक थेरेपी भी बहुत जरूरी होती है, और परामर्श से बच्चे को सामाजिक कौशल विकास करने में और आत्मनियंत्रण बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, और ये एक लंबी चर्चा है, इसीलिए हो सकता है कि हम इसके बाद भी दूसरी एक कड़ी लेके आए जो इसी के बारे में लगातार आगे की चर्चा हो सकती है। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।